सभी पत्रकार साथियों का मैं लोढ़ा भवन में स्वागत करता हूं और स्पिरिचुअल फाउंडेशन की तरफ से मैं आप सभी का यहाँ स्वागत कर रहा हूं। आज हमारे बीच मौजूद हैं स्पिरिचुअल फाउंडेशन के चेयरमैन श्री आई.एस. बंसल साहब, जो कि सहयोग पर काफ़ी दिनों से गहन अध्ययन किया है इन्होंने और निरंतर अध्ययन के बाद ये आप सभी आज यहाँ आए हैं। इनके जीवन का मात्र एक ही उद्देश्य है कि कैसे मनुष्य सहयोग के द्वारा अपने जीवन में सुख शांति और जितनी भी समस्याएं हैं उनका कैसे समाधान करे, बिना किसी फीस के, बिना किसी दवा के, बिना किसी पैरवी के। और इसी विषय पर हम आज यहाँ पे चर्चा करने वाले हैं। विषय बहुत ही सामान्य है लेकिन उतना ही असामान्य भी है। हम जिन चीज़ों को बहुत ही आसान समझते हैं और समझते हैं कि ये चीज़ें हमेशा ऐसी चलती रहेंगी, तो चीज़ें हमेशा ऐसी नहीं चलती हैं। तालिबान का हाल आप देख रहे हैं, वहाँ पे रातों रात लोगों को भागना पड़ा, रातों रात चीज़ें बदल गई। ऐसे ही भारत में भी आपने देखा कि 2019 से पहले सब कुछ सामान्य था, हमारे और आपके जीवन सब कुछ सामान्य था, लेकिन कोविड जैसी महामारी ऐसी आई कि आज आपके और हमारे सबके मुंह पे मास्क लगे हुए हैं और हमें ये भी नहीं पता है कि मास्क कब तक लगा रहेगा और हमें ये भी नहीं पता है कि कोविड के बाद कौन सी और भीषण त्रासदी आने वाली है। और ऐसे समय में हम बहुत सौभाग्यशाली हैं कि हमारे पास गुरु के रूप में कई ऐसे लोग मौजूद हैं जो कि अपनी आध्यात्मिक शक्तियों से हमें आज भी मार्गदर्शन दे रहे हैं, हमें बता रहे हैं कि डरने की आवश्यकता नहीं है, संभलने की आवश्यकता है। ऐसे में ही मैं डॉक्टर बंसल साहब का स्वागत करता हूं और उनसे ये प्रार्थना करता हूं कि हमारा मार्गदर्शन करें। बंसल साहब। आदरणीय पत्रकारों का सभी का मैं तहे दिल से इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आने वाले भविष्य के एक आप गुरु भी हो सकते हैं, मार्गदर्शक हो सकते हैं और संसार में से कितने लोगों को जो प्रकृति आपदाएं आ रही हैं और चल रही हैं देख रहे हैं, उसमें जो हमारी मीडिया है पूरे देश की, वो काफ़ी कार्य कर सकती है। जो भारत सरकार नहीं कर सकती वो आज मीडिया कर सकती है। क्योंकि मैंने आज डॉक्टर होते हुए आध्यात्म पे रिसर्च किया है। संसार में आध्यात्म के मामले में कोई भी इंसान किसी को भी घुमा सकता है, बहका सकता है, लेकिन मैं आज दावे के बाद और चैलेंज पे बात करता हूं दुनिया से कि अब वो समय आ चुका है कि हर घर में एक बच्चा, एक स्त्री, एक पुरुष सदगुरु के रूप में दिखाई देगा और वो साधारण कपड़ों में दिखाई देगा। मंदिर, मस्जिद और गुरुद्वारे में संकट नहीं कटेंगे, भगवान की मुलाकात वहां नहीं होगी। आने वाले भविष्य में परिवार और गृहस्थी के अंदर आपको भगवान से मिलने वाले लोग मिलेंगे और उनके हाथ से खाना बने, स्त्री के हाथ से तो कैंसर ठीक होगा, दौरे की बीमारी ठीक होगी। जो असाध्य रोग हैं वो घर का पुरुष या बच्चा भी ठीक कर सकता है। क्योंकि आज ये सहयोग के माध्यम से हमने पहले खुद को ठीक किया। 35 साल पहले मैं चल नहीं सकता था, हाई अस्थमा था, डॉक्टरी अपनी थक गई थी, क्योंकि जब अपनी दवाई काम नहीं करती है तो डॉक्टरी डिग्री आधी हो जाती है। और बड़े बड़े सर्जन भी आपने देखे हैं इस कोरोना के टाइम पे चले गए हैं, जो गोल्ड मेडलिस्ट थे वो भी चले गए हैं। लेकिन जिसके पास पॉजिटिव एनर्जी है, चाहे झोपड़ी में रहता है, चाहे वो डॉक्टर है, चाहे संसार में कहीं भी हो, वो सुरक्षित रहा है और आने वाले भविष्य में वो इंसान सुरक्षित होगा। उसको कोई भी वायरस, किसी भी लंबी बीमारी से ग्रस्त नहीं हुआ, कोई असाध्य रोग ऐसा नहीं लगेगा जो उसको परेशान करे। आज हर इंसान पैसे कमाता है, डॉक्टर भी कमाता है,
इंजीनियर भी है, नेता भी है, लेकिन मुझे इस दुनिया में कोई एक आदमी ऐसा नहीं मिला जो अपने पैसे का खुद भोग कर सकता हो। जिन्होंने कमाया या तो डॉक्टर को देते हैं, या पंडित जी को देखते हैं ग्रह दिखवाने का, या मौलवी साहब से ताबीज लेते हैं और चलते ही रहते हैं बेचारे। उसमें मेरे पत्रकार भाई भी हैं कुछ, मैं उनको अच्छी तरह जानता हूं, यहां नहीं है मौजूद। उनकी मिसिस को इतना जबरदस्त बीमारी लगी थी, तब उन्होंने हमको फोन किया, हमने कहा गणेश मंत्र लीजिए 108, आपकी पत्नी आपके घर पर ठीक होगी और आपके द्वारा होगी, हमारे पास आने की और हमें बुलाने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि हम सहयोग टीवी के माध्यम से ही लोगों को जागृति दे रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि आने वाले भविष्य में हर घर एक मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा हो और हर घर का इंसान एक सदगुरु हो। जो स्त्री है आत्म साक्षात्कार प्राप्त करने के बाद वो एक गुरु भी हो। और बीमारी जो लगती है वो केवल तब लगती है जब हम जिस भी आप देवता को मानते हैं, नाम लेते हैं, उसके विरोध में जब हम काम करते हैं तब हमको बीमारी लगती है। दान करने से भी बीमारी लगती है, इससे आपका बीपी हाई हो जाएगा। तो कहते हैं जी बीपी तो हाई है मेरा। तो मैंने कहा फिर क्यों डाल रहे हो? कि जी बताया हुआ है ये दान है। दान समय, जलवायु, स्थान को देख करके दिया जाता है, गीता में लिखा है। लेकिन हमको ज्ञान नहीं है। गीता हम पढ़ते हैं, हमारे मुस्लिम भाई कुरान पढ़ते हैं, लेकिन एक भी कुरान की बात को नहीं मानता। अगर कोई मुस्लिम एक भी कुरान की बात को मानता है तो उसको एक टैबलेट खाने की जरूरत नहीं, आजीवन। अगर हमारा हिंदू भाई एक गीता की बात को मानता है तो मैं लिख के देता हूं कोर्ट के पेपर पे कि उसको दवाई की एक टैबलेट जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि उसमें पूरा ये जो अब टाइम चल रहा है, ये जो मास्क लगाने का टाइम आ गया है, ये मजबूरी आ गई है। इसके लिए परम पूज्य श्री माता जी निर्मला देवी ने 1993 में बता दिया था कि वो समय आएगा कि जो मल्टीपर्पज कर रहे हैं, मनी को घुमा के और का डबल, तिगुना, 10 गुना बना रहे हैं, उनके मुंह बंद हो जाएंगे और उस पैसे को इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। ये 1993 में श्री कृष्ण पूजा कान्हा जोरी में अमेरिका में हुई थी और उसमें बोल दिया था। क्योंकि ये इनकारनेशन है, अवतार है। युग बदलता है तो अवतार जरूर आता है, चाहे वो मुस्लिम के घर जन्म ले, चाहे हिंदू के ले, चाहे झोपड़ी में ले। लेकिन साधारण काम, कपड़ों में रह के काम करके चला जाता है। तब हम कहते हैं कि हमें तो मालूम नहीं था कि भगवान का अवतार आए थे। यही पहले युगों में सीता आई, राधा आई, फातिमा आई, दुर्गा आई, नानकी आई, मदर मेरी आई, 1000 बार आई। लेकिन आप ये जो फोटो देख रहे हैं आज, ये एक महिमा है इस फोटो की। और ये फोटो जहां लग जाता है वहां आपका भूकंप काम नहीं करता है। वायरस की तो बात छोड़ दीजिए, उस घर में घुस नहीं सकता वायरस। क्यों? क्योंकि जहां साधक है, अगर वो बच्चा भी साधक है, बच्चा भी इसका साधक हो सकता है। जरूरी नहीं कि हम पढ़े लिखे तो हम ही होंगे, क्योंकि जिसके पास पॉजिटिव एनर्जी है उसके पास इस फोटो की करामात मिलती है। क्योंकि ये फोटो लगने के बाद घर के अंदर वायरस काम नहीं करेगा किसी भी कीमत पे, और घर के अंदर असाध्य रोग नहीं होगा। बाजार में नहीं बिकता है, 51 साल हो गए इसको, 51 साल से बाजार में नहीं बिकता है, खुद बनवाना पड़ता है स्टूडियो में जाके। और इसमें से पॉजिटिव एनर्जी बहती है और आपके अंदर से भी निकलनी शुरू हो जाएगी। आज आपके पास में 5 मिनट का टाइम होगा तो मैं चाहता हूं कि आप इसको लेके जाएं, क्योंकि ये करोड़ों रुपए में नहीं मिलेगा, मिलेगा तो निःशुल्क। क्योंकि हम भी ये निःशुल्क कार्य कर रहे हैं, पैसा नहीं ले सकते। जिस दिन पैसा लेंगे उस दिन हम चैलेंज नहीं कर सकते, किसी भी ग्रंथ को नहीं प्रूफ कर सकते। आज हम मंदिर के बाहर खड़े होके और मस्जिद के बाद खड़े होके बता देंगे आपको कि इसमें अगर मस्तक टेका तो आपको परेशानी बढ़ेगी, और अगर इसमें टेका तो परेशानी घटेगी। और आप भी बता देंगे 1 महीने बाद। ये जरूरी नहीं है कि मैं ही बताऊं, हम आज गुरु के रूप में आपके साथ हैं और सदगुरु के रूप में हैं। सदगुरु की परिभाषा कोई नहीं बताता है। सदगुरु वो होता है जो निःशुल्क गरीब से गरीब बस्ती में जाकर के भी लोगों का भला करे, बिना पैसे और बिना दवाई के। और उनको हाथ से लगाने से, अगर उसके हाथ से ठीक होते हैं बच्चे और बड़े लोगों की असाध्य बीमारी, तो वो सदगुरु है। और वो कहीं एक स्पेशल जगह नहीं मिलेगा, ना पैसे से मिलेगा, ना बड़ी कार से मिलेगा। वो मिलेगा तो एक रिक्शा वाले से भी मिलेगा, एक साधारण इंसान से भी मिलेगा।
ये उसकी पहचान है, और वो केवल आत्म साक्षात्कार देगा, वो कुछ नहीं बताएगा। तो जिस भी आप देवता का आज नाम लें, किसी भी सूफी संत का लें, तो मैं आपको बताऊंगा कि शरीर में कहां स्थान है, किस देवता का, किसके नाम लेने से कौन सी बीमारी दूर होगी, या किस मंत्र से होगी, या किस इबादत करने से होगी। आप मेरे से पूछ सकते हैं, ये जो चार्ट लग रहा है इसमें मैं आपको प्रूफ कर दूंगा कि ये नाम लीजिए, आपके घर पर फायदा होगा। आज बहुत सारे लोग देखते हैं, आपने देखा यूरिनल की प्रॉब्लम है, वो कहते हैं दूध फूल गए जी, किडनी प्रॉब्लम आ गई है, यूरिनल नहीं जाता, नली लगा देते हैं, उस नली को लेके घूमते हैं, और मुझे दुख होता है। नली उन लोगों को लगती है जो ब्रह्मा जी के खिलाफ काम करते हैं, जो हजरत अली साहब के खिलाफ काम करते हैं, उन्हीं को किडनी की प्रॉब्लम आएगी। और आज अजमा के देख लीजिए, जिसको प्रॉब्लम है आप खुद उसको यूटिलाइज करिए और अपने आप जाकर के उसको फायदा दीजिए, वो मैं आज बता दूंगा कैसे देंगे। तो हर देवता के खिलाफ करने से ही शरीर में बीमारी होती है, वरना बीमारी नहीं हो सकती। और वायरस भी यहां लिखा हुआ है मैंने सब, जो आदमी ईमानदार है, चरित्रवान है, उसको वायरस लग नहीं सकता, चाहे वो कहीं सड़क पे घूमे, पार्क में घूमे, चाहे विदेश में जाए। और जिसके पास मास्क 25 में लगा लीजिए मुंह के, और अगर वो गलत कर रहा है तो उसकी शरीर बता देगा कि इस आदमी को वायरस लगेगा ही, चाहे वो 7 ताले में बंद हो जाए, क्योंकि ये लास्ट जजमेंट है, कयामत का समय है, प्रलय का समय है। और इसमें हम कोशिश कर रहे हैं अब मीडिया के थ्रू कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये संदेश चला जाए कि सहयोग करने से आपके घर पर आपको फायदा होगा, आपके बच्चों की पढ़ाई अच्छी होगी, आपके घर का कलेश समाप्त होगा। और जिस ब्लैक मैजिक में 99% लोग जाते हैं, ये नहीं है आप नहीं जाते तो मदर जाती होगी, मदर नहीं जाती है तो पत्नी जाती होगी, पत्नी जाती है तो लड़के की बहू जाती होगी, 100% जाते हैं। जब ये पॉजिटिव एनर्जी आएगी तो 2 मिनट में आप बता देंगे कि ब्लैक मैजिक वाले आदमी के पास जाते हैं या नहीं जाते हैं। उसको चेक करने के लिए हम दुनिया में जाते हैं कि जी बताइए मेरे घर में किसने क्या किया है। लेकिन आज के बाद आपको कहीं भटकने की जरूरत नहीं है, आप खुद कर सकते हैं। और वो मैं बता दूंगा कि हमारे अंदर शरीर में जो देख रहे हैं, इसमें 7 चक्र दिखाई दे रहे हैं। सभी अष्टांग योगा करते हैं, सुबह उठ करके सब लगे हुए हैं। आजकल मुझे रास्ते में भी रोक लेते हैं, साइकिल से मैं निकलता हूं जब योगा के लिए, तो वो कहते हैं जी हमें भी सिखाओ। मैंने कहा मैं एक को नहीं सिखाता हूं, मैं 1000 10,000 को सिखाता हूं, एक को नहीं सिखाता हूं। योग का मतलब है जब आपकी 2 चीज जुड़ जाए। अब ये पंखा चल रहा है, अगर ये लाइट पिलर से काट दी जाए तो सब पंखा बंद हो जाएगा। ऐसे ही हमारे अंदर भी पिलर है और उसके अंदर एक एनर्जी है जो आप ये देख रहे हैं। ये जो त्रिकोणाकार अस्थि है ये सबके अंदर है। बैक में 2 छेद देखे होंगे, डाउन रहते हैं, गड्ढे से होते हैं, सबके होते हैं। उस स्थान पर ये रहती है। जब जन्म लेते हैं तब आती है, जब 4 महीने की अवस्था मां के गर्भ में होती है, और जब हम मर जाते हैं तो ये निकल जाती है। इसके मिलने के लिए मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा जाते हैं, हम दान पुण्य करते हैं, लेकिन इससे मिलाने वाला कोई नहीं है। आज पहले एक गुरु एक शिष्य की परंपरा थी, आज एक गुरु 1000 शिष्यों को पार कर सकता है, और जो शिष्य हैं वो भी हजारों को पार कर सकते हैं। ये जरूरी नहीं है कि वो बार बार यहां आए। तो जब ये शक्ति आती है ऊपर तालू से, ऊपर यहां से आती है, तो पहले छेदन करती है, पूरे सिस्टम को तैयार करती है, और जब ये नीचे 5वें हिस्से पे आकर रुक जाती है, ये जो धड़ देख रहे हैं ये 5वां हिस्सा जब यहां होती है तो दूसरा हिस्सा इसके नजदीक घूमता रहता है, और जब ये पूरा काम कर लेती है तो दूसरा हिस्सा इसमें जुड़ जाता है, और जैसे ही जुड़ता है तब हमारी मदर बोलती है बच्चे का हिलना शुरू हुआ है। डॉक्टर कहता है एनर्जी आ गई है। उस समय ना मां को मालूम है ना डॉक्टर को। कार्य चल रहा किसका? परमात्मा का, खुदा का काम चल रहा है। फिर ये नीचे दिल को तैयार करती है, लंग्स को, पेट को, किडनी को, यहां सेक्रम बोर्ड में जाके बैठ जाती है, और नीचे ये मूलाधार चक्र गणेश। जो इंसान इसके खिलाफ काम करता है, गणेश जी उसको कैंसर की बीमारी देते हैं। गणेश और हुसैन के खिलाफ काम करने से, जीसस क्राइस्ट के काम करने से ही लोगों को कैंसर होता है। और आज के बाद कैंसर को आप लोग खुद ठीक कर सकते हैं और दूसरों को भी बता सकते हैं। गणेश के 108 नाम आप घर पे बैठ के लीजिए, लेकिन नाम हम बताएंगे कैसे लेना है। 108 नाम के 108 गुण हैं, वो हमारे सहयोग टीवी में सर्च करेंगे उसमें मिल जाएगा।
वो 108 नाम बच्चों को साथ बैठ के, पत्नी को साथ बैठ के लीजिए, और जो कैंसर का पेशेंट है, अगर एक हफ्ते में फायदा नहीं हो तो आप मुझे फोन करिए, अपने आपके करने से होगा। तो जैसे ही प्रोस्टेट की तकलीफ कैसी भी हो, गुप्तंग की, हमारी माँ बहन को देखा होगा मासिक धर्म ठीक नहीं होते हैं, लिकोरिया हो जाता है, उसको भी आप ठीक कर सकते हैं, दवाई नहीं दी जाएगी इसमें 5 तत्व और ये पॉजिटिव एनर्जी, इसको यूज कर रहे हैं। 5 तत्व आपसे शरीर बना है, धरती, आकाश, पानी, हवा और अग्नि, और 5 को हम इस्तेमाल करेंगे, दवाई नहीं देंगे। अगर दवाई देंगे तो गारंटी नहीं देंगे कि बीमारी ठीक हो जाए, लेकिन दवाई नहीं देंगे तब गारंटी दे देंगे, क्योंकि हमें मालूम है कि अंदर की चीज दवाई से ज्यादा भयंकर है जो काम करती है, एकदम पॉजिटिव। तो इसके गणेश जी के नाम लेने से मूलाधार, कैसे गुप्तंग की बीमारी खत्म। बहुत सी माँ बहन को बच्चा नहीं होता, तो जैसे ही आप गणेश नाम लेंगे 108 अपने आप घर पर फायदा होना शुरू हो जाएगा। दूसरा, ब्रह्मा जी के, जो ब्रह्मा जी के खिलाफ काम करते हैं, हजरत अली साहब के, उनके किडनी फेल हो जाती है, और आपने देखा हो थैलेसीमिया की बीमारी का इलाज नहीं है संसार में, करोड़ों रुपए मांगती है दुनिया, सब भी नहीं होता, लेकिन आप घर पे ब्रह्मा जी का या हजरत अली साहब का नाम लीजिए, घर पर फायदा होगा। वो मैं बताऊंगा कैसे लिए जाएंगे। और तीसरा, नाभि पे, ये लक्ष्मी है। जिस घर की नाभि ठीक नहीं होगी, पति पत्नी में कलेश, चाहे वो पढ़ा लिखा इंजीनियर हो, पत्रकार हो, डॉक्टर हो, कोई भी हो, घर में कलेश रहेगा। पति पत्नी का, दोनों का कभी रिलेशन नहीं बन सकते, ये लक्ष्मी जी की वजह से है। वो गुण हमारे अंदर नहीं है, हम पैसे को लक्ष्मी समझते हैं। घर की औरत लक्ष्मी होती है, अगर वो खुश है तो आपकी सेहत, इंसान की, जो पुरुष है, कभी खराब नहीं हो सकती। जिस घर में स्त्री ज्यादा हाई फाई होगी, उससे आदमी की सेहत डाउन रहेगी, हमेशा तरह तरह की बीमारी रहती है। और ये धर्म का स्थान है। जो सच्चे गुरु को नहीं मानता और गलत गुरु के यहाँ मत्था टेकता है, या किसी गलत मंदिर में जाके मत्था टेकता है, तो वहां से गैस की बीमारी बढ़ेगी, जिसके लिए तंबाकू खाना पड़ता है, और 3-3 पुड़िया इकट्ठा मिला के खाते हैं। मैं तो कल से देख रहा हूं यहाँ कि 3-3 पुड़िया इकट्ठी मिलाते हैं और हिला के तब खाते हैं। कमाल है भाई। मैं पूछता हूँ क्या खा रहे हो, कि जी बस अब क्या मजबूरी है, पूछो मत। डॉक्टर तक खाते हैं, वो तो बात छोड़िए, जो गलत चीज है डॉक्टर जानते हैं, फिर भी शराब पीते हैं। क्यों पीते हैं? क्योंकि गैस बनती है, उस गैस को खारिज करने के लिए तंबाकू और शराब रात को पीनी पड़ती है, मजबूरी आ जाती है। लेकिन जैसे ही आदि गुरु दत्तात्रेय का आप नाम लेंगे, अपने आप गैस की बीमारी घर पर 8 दिन में गारंटी के साथ ठीक होगी। हवा में बात नहीं कर रहा हूं, कपड़े साधारण है, लेकिन चीज कोई अलग से ढूंढी हुई है, और वो आपको भी मिल जाएगी। और चौथा, आपने देखा डिप्रेशन में चले जाते हैं लोग आजकल, 80% लोग डिप्रेशन में जा रहे हैं, पढ़े लिखे क्या, बिजनेसमैन क्या। जो आदमी का ये दुर्गा स्थान वीक पड़ जाता है, उससे उसको डर लगता है, ये भी लगता है कि वायरस ना लग जाए मुझे। मैं आपके सामने पहनता हूं, घर जाके नहीं पहनता हूं, ये गवर्नमेंट ने एक हमारे लिए तंबू बना दिया है, ये पहनना ही पड़ेगा कानून में, लेकिन जरूरत नहीं है मुझे। क्यों? क्योंकि पॉजिटिव एनर्जी हर समय चल रही है, तो ये अपने आप ठीक करेगी। और लेफ्ट साइड में सदा शिव का स्थान है। जो शिव के खिलाफ काम करते हैं उनको हार्ट अटैक बहुत जल्दी आता है। जो ओम नमः शिवाय का जाप करते हैं, महाकाल के सिवा बात ही नहीं करेंगे, समझिए हार्ट की बीमारी बहुत जल्दी आने वाली है, सांस की तकलीफ आ जाएगी ऐसे आदमी। और ये मर्यादा पुरुषोत्तम जो श्री राम के खिलाफ करते हैं, उनको अस्थमा रहता है, आप चेक कर लेना। उसके गुण होने चाहिए जिसको आप मान रहे हैं, अगर वो गुण नहीं है तब नहीं है। अब नहीं मुझे कुछ भी, पहले था। और 5वां है राधा कृष्ण। राधा कृष्ण का नाम लेते हैं, लेकिन एक भी उसके गुणों से पूर्ण नहीं है। राधा कृष्ण का मतलब है कृष्ण भगवान को प्रेम करते थे, किसी को मारते नहीं थे। जिनके अंदर नेगेटिव ऊर्जा होती थी उनको वो ब्रह्म शक्ति से मारते थे, रासलीला कर करके वो तमाशा करते थे। ये जिसका ये अच्छा होगा उसको कभी गला खराब नहीं होगा। और जो मंत्रों का जाप करता है, आप देख लीजिए मौसम बदलते ही उसको एलर्जी हो जाएगी, छींक पे छींक आती है, नाक बहती है। अब मजबूरी है बेचारा, डॉक्टर भी तंग है, क्योंकि इलाज है ही नहीं, करे क्या, चीज दूसरी चल रही है। तो ये एनर्जी जब जहां जहां ये जाएगी, वहां वहां आपकी सब परेशानी को दूर करेगी खुद, किसी की जरूरत नहीं आपके पास। और छठा जो है, जो दोनों नब्ज क्रॉस हो रही है, देख रहे नीला रंग, ये हमारा आज्ञा चक्र है, क्षमा। जीसस क्राइस्ट का स्थान है ये, महावीर जी, महात्मा बुद्ध सब एक साथ ही आए थे, अलग नहीं थे। तो जो क्षमा नहीं करता, ऐसे आदमी को माइग्रेन रहता है, और माइग्रेन का भी शायद इलाज नहीं है,
आधा सीसी दर्द दवाई खाइए और चलते रहिए। तो इसके यहीं तक ध्यान ना लगाते हैं अष्टांग योग में, मालूम किसी को नहीं है, ध्यान नहीं लगाया जाता। जो ध्यान लगाते हैं उनको भी नर्व्स की बीमारी, माइग्रेन की नस फट जाती है, ब्रेन हेमरेज हो जाता है ऐसे लोगों को। ध्यान कभी नहीं लगाना चाहिए, ध्यान लग जाता है। जब आपके अंदर गुण आएंगे तो ये एनर्जी रूहानी जो है, ये उर्दू में इसको रूहानी बोलते हैं और संस्कृत में कुंडलनी बोलते हैं और बाइबल में कूल ब्रिज ऑफ द होली घोस्ट बोलते हैं। चीज एक ही है, तब ये काम करती है। और जो 7वां स्थान है जहां ये फूल दिखाई दे रहा है, ये आदिशक्ति परम पूज्य श्री माता जी निर्मला देवी का है, जिन्होंने 5 मई 1970 को ये शुरू किया था और 21 मई 1923 को जन्म लिया था छिंदवाड़ा में। आज उन्होंने ये कार्य किया, हमको दिया और हम दुनिया को दे रहे हैं, और आपको मिल गया तो आप भी दुनिया को दे सकते हैं। जिस समय ये ब्रह्म शक्ति हाथ से आएगी तो आपको किसी ताबीज और कहीं मंदिर मस्जिद ढूंढने की जरूरत नहीं है। आपका शरीर मंदिर होगा और आपका घर आश्रम होगा। जो आपके घर में आएगा उसको ही फायदा होगा, जिससे आप मिलेंगे उसको फायदा होगा। कैसी भी परेशानी हो, चाहे वो बेरोजगारी हो, बच्चों की हो, घर का कलेश हो, उसे आप खुद ठीक कर सकते हैं। कहीं भी ऐसा नहीं है कि हमको आप बार बार बुलाएं या बार बार हम बात करें। तो मेरी आपसे गुजारिश है, और जो हनुमान जी के खिलाफ काम करते हैं इस नाड़ी पे, उनको बीपी हाई होता है। जो हनुमान जी के खिलाफ काम करते हैं उन्हीं का बीपी हाई होता है, और ज्यादा गड़बड़ करते हैं तो ब्लड कैंसर हो जाता है। ये ठीक कर देगी। जब ये इस नाड़ी पे ऊपर चढ़ेगी तो आपके बीपी को डाउन करती जाएगी। और ये बीपी लो होता है। जो आदमी गलत गुरु के पास जाते हैं, ताबीज लेते हैं, उनको डिप्रेशन रहता है, उनका बीपी लो रहता है। पीछे की बात सोच सोच के मेरे यहाँ सब कुछ था, आज उजड़ गया, अब क्या होगा। ऐसे लोगों का बीपी आया और वो सुसाइड कर जाते हैं, और फिर पूरा परिवार जेल में पड़ा बेचारे ने। सुसाइड एक ने किया है, लेकिन पूरा परिवार में। आप वहाँ जाकर देखेंगे कभी, मैं तो जेल में जाता हूँ, महीने में 2 चक्कर लगते हैं। बड़े बड़े पढ़े लिखे परिवार, कोठी की कोठी बड़ी पड़ी है और बेचारे अंदर पड़े हैं, जबकि कोई क्राइम नहीं किया है। तो आज मेरी आपसे गुजारिश है कि 5 मिनट में अगर आप कहें तो मैं प्रैक्टिकल करा दूंगा, और फिर आपका जो भी सवाल है वो पूछ सकते हैं, और नहीं तो आप मेरे से जो भी पूछना चाहे पूछ सकते हैं, क्योंकि मैं तो दुनिया के लिए काम कर रहा हूँ, अपने लिए नहीं। कोई भी मन में शंका हो, आप कोई भी, जहां ये पॉजिटिव एनर्जी होगी वहीं आप आफ्ता नहीं आएंगी, राजनीति सही चलेगी। अगर ये पॉजिटिव एनर्जी के लोग ज्यादा नहीं होंगे तो वहां आपदा भी आएंगी और राजनीति में खलबल भी मचेगी और देश में उपद्रव भी होंगे। जिस देश में ये कम होगा वहीं आफत आएगी। तालिबान का जब न्यूज पे चल रहा था तो मुझे किसी बैंड ने फोन किया कि गुरुजी तालिबान के बारे में क्या है। मगर तालिबान को इस नाड़ी को ठीक कर दीजिए, बैठ करके यही तालिबान डाउन हो जाएगा। और जिस समय हमने ये 8 दिन पहले शुरू किया था, और शायद अब चेंज हो गया है कुछ, और होने वाला है, क्योंकि पॉजिटिव होगा। जो लोगों की ये नाड़ी होती है वो दूसरों को मारते हैं नाजायज, और ये जिनकी ये कमजोर होती है दूसरों को फायदा देते हैं और खुद मर जाते हैं, डर जाते हैं। और ये जो तीसरी नाड़ी है ये हमारी देवतान की नाड़ी, सूफियों की नाड़ी। जिस इंसान की ये चलती है वो इंसान कैसी भी आपदा आए कभी हिलेगा नहीं। कोई भी आफत आ जाए वो सहन करके निकल जाएगा, उसे कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि जो भी आपके मन की तमन्ना है, कोई भी सवाल है, आप खुल के बात करें और उसको फिर इस्तेमाल करें पब्लिक में और अपने परिवार पे। अगर आपके परिवार को और पब्लिक को फायदा हो तो आप स्वयं गुरु हैं, स्वयं ओलिया हैं, किसी की जरूरत नहीं। और आप मंत्र भी बता सकते हैं और एलिमेंट भी बता सकते हैं। अगर ये नब्ज कमजोर है, बीपी लो है, तो आप मोमबत्ती का इस्तेमाल करिए और पृथ्वी का। दवाई नहीं है इसमें। जब ये एनर्जी ऊपर आएगी तो ये मोमबत्ती से जो गंदगी है, जिसको आप बोलते हैं डेड स्पिरिट है जी, उस पर आता है, वो बोलता है, सुनते होगे आप, कहीं ना कहीं देखते होगे सीन भी, मेरे साथ तो बहुत गुजरते हैं ये सब। तो वो 1 घंटे आधे घंटे में भाग जाता निकल के, कहाँ जाता है पता नहीं। वो मोमबत्ती चलती है और वो शुरू हो जाता है अपने आप जाना। और अगर ये नींद कमजोर है तो इसके लिए आप आइस इस्तेमाल करेंगे और आकाश तत्व, पानी का इस्तेमाल करेंगे, और आकाश तत्व का बीपी अपने आप डाउन होगा, कितना ही भी हाई है, कितनी भी किडनी की प्रॉब्लम है, आप खुद ठीक कर सकते हैं। ये बातें बहुत ही गहराई हैं इन बातों में, और इन बातों पे बहुत दिन तक, काफ़ी सालों तक, काफ़ी समय से इन्होंने रिसर्च किया है
और लगातार ये अनुसंधान किए जा रहे हैं, लगातार सतत प्रयास के बाद आज ये जो बोल रहे हैं, ये इन्होंने वर्षों तपस्या की, उसके बाद ये बात कह रहे हैं। तो अगर आपके मन में कोई ऐसे प्रश्न है किसी भी समस्या से संबंधित, मैं तो इतना सा पूछना चाह रहा हूँ कि आपका कोई कार्यक्रम आयोजन है या केवल अजमेर में प्रेस कॉन्फ्रेंस है? अभी हम सिर्फ एक मीडिया से हम रूबरू होने आए हैं, क्योंकि कल को अगर हम कार्यक्रम लेकर आएंगे तो मीडिया ही पूछेगा। पूछना नहीं, मतलब सिर्फ पूछ रहा हूँ। हाँ, सिर्फ कोई आयोजन नहीं। किसी भी देश में हालात गंभीर हो, चाहे परिवार में हो चाहे राज्य में हो, आप वहां पर केवल 10 मिनट का अपनी मीडिया के थ्रू ये प्रोग्राम लगा दीजिए, और उस समय लगाइए जब बच्चे परिवार घर पर हो, तो जैसे ही ये पॉजिटिव एनर्जी उनके हाथों से सर से बहेगी, आप उस एरिया में एकदम शांति देखेंगे 3 दिन के अंदर। और किसी भी देश में चल रही हो और वहां पर ये सहजों का कार्यक्रम, श्री माता जी का कोई भी स्पीच 10 मिनट लगा दीजिए, आप उस एरिया में देख लेना अगर उस देश में जाकर के एकदम शांति ना पड़े। क्योंकि जब पॉजिटिव एनर्जी, ये कुंडली शक्ति यहाँ आती है, तो आप पूरे संसार ब्रह्मांड से कनेक्ट हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं, और आप एक गुरु के रूप में संसार में काम करते हैं, चाहे आप साधारण कपड़ों में हैं, चाहे आप गृहस्थी में रहते हैं। तो ये एक ब्रह्म शक्ति है। आपने देखा यहाँ से ओम बोलते हैं, यहाँ से निकलती है सीरियल में। ये आज ब्रह्म शक्ति हर इंसान के अंदर से निकल रही है सहयोग के द्वारा, और एक साधारण आदमी आत्म साक्षात्कार देगा, वो बच्चा भी दे सकता है, कोई माँ बहन भी, कोई पुरुष भी दे सकता है, और जैसे ही वो देगा तुरंत वो इंसान सदगुरु के रूप में दुनिया में काम करेगा, हर देश में काम करेगा, हर मोहल्ले में काम करेगा। अजमेर में आने का उद्देश्य क्या है? मेरा अजमेर में आने का एक ही उद्देश्य है कि जो ये सहजों का कार्यक्रम है, जन जन तक, गरीब से गरीब तब तक, झोपड़ी तक पहुंच जाए, जिससे आने वाला वायरस जो तीसरी लहर के लिए दुनिया तंग है, वो वायरस उस इंसान को नहीं परेशान कर सकता जिसको ये साक्षात एनर्जी पॉजिटिव शुरू हो जाएगी। ये इसकी पहचान 2 ही है, या तो ये गर्म आएगी तो समझिए कि उसको वायरस लग सकता है, लेकिन जिसको ये ठंडी आती है और सर से, हाथों से, पैरों से, मैं कोर्ट के पेपर पे लिख दूंगा, उसको वायरस नहीं लग सकता, चाहे वो झोपड़ी में रहता है चाहे महल में रहता है। प्रक्रिया बहुत सुंदर बात करी है। मैं यही चाहता था कि कोई पूछ ही नहीं रहा, लेकिन आप में खोजी हैं, कुछ खड़े देख रहा हूं मैं। आपने प्रक्रिया कुछ नहीं करनी इसमें। सुबह उठना है, धरती माँ को प्रणाम करके, सजदा करके, जहां आप खाट पे बैठे वहां बैठ जाए, चाहे धरती में बैठ जाइए, दोनों हाथ खोल लीजिए और 2 मिनट के लिए दिल से कह दीजिए, अल्लाह कहें या परमात्मा कहें या आदि शक्ति कहें, देवी कहें, मर्जी आपकी, वाहिगुरु कहें, दोनों हाथ खोल के ऐसे, और 2 मिनट के लिए कह दीजिए कि परमात्मा, अल्लाह ताला, मुझे वो प्यार दीजिए जो गणेश जी को, हसन हुसैन को, जीसस क्राइस्ट को मिला था, बाला मर्दाना को मिला था। 2 मिनट कहना है। अगर हाथों पे कुछ ठंडा आए सर से, तो समझिए कि आपको आशीर्वाद मिला, दिनचर्या बढ़िया होगी आज की। अपने आप कोई एक्सीडेंट होने वाला, वो दूसरे का भी रुक जाएगा आपको देखने से, क्योंकि ये एनर्जी हर जगह काम करेगी। 5 तत्व इसके अनुकूल होते हैं। अजमेर में 2 दिन पहले हमारी बहन ने कहा, बिटिया ने, कि अंकल यहाँ मत आओ गुरुजी, आप क्यों? तो बहुत गर्मी में जब आएंगे मौसम बदलेगा। आज आप देख लीजिए, शायद महसूस हो रहा होगा कल से ही कि कुछ मौसम में तब्दील है। क्यों? क्योंकि जहां ऐसा आदमी जाता है, चाहे वो बच्चा हो, पुरुष हो, स्त्री हो, कोई भी जात का हो, उसे मतलब नहीं है, वहां मौसम बदलेगा और वहां अच्छाई फैलेगी। तो 2 मिनट के लिए कह दीजिए कि परमात्मा आशीर्वाद दो, जैसे गणेश जी को दिया। अंदर बैठी है ना 33 करोड़ लेकर के, ये 33 करोड़ देवी देवता लेके बैठी है, 1,24,000 नबी, जो फोटो को देख के करना है। नहीं, ऐसे ही कर दिया, अब काम शुरू हो गया, हवा पानी काम कर रहा। अब फोटो लग जाएगा तो वेल एंड गुड, बहुत ही अच्छी बात है, नहीं है तो तब भी चलेगा। बस 2 मिनट कह दीजिए। अगर हाथ पे ठंडा आए तो समझिए कि आज का दिन बढ़िया है, शुभ है, और आप गुरु के रूप में दिनचर्या में घूमेंगे। और गर्म आए, इसमें गर्म आए तो इसे धरती पर रख देना 2 मिनट, तो ठंडा आ जाएगा, धरती खींच लेगी इसकी गंदगी को। अगर इसमें गर्म आ रहा है तो इसे आकाश की तरफ कर दीजिए, इसे सामने, तो इसमें ठंडक आएगी। ये जो ठंडा है ये ब्रह्म शक्ति है, और जो गर्म आ रहा है वो निगेटिव ऊर्जा बन रही है कोई बॉडी के अंदर, वो पृथ्वी तत्व ले लेगा, 5 तत्व। और जैसे ये आए तो समझिए कि आप गुरु के रूप में हैं। आप साधारण इंसान नहीं है, पत्रकार हैं, लेकिन पत्रकार से भी ऊपर एक सदगुरु हैं। तो आप ये करके देख लीजिए। 1 हफ्ते में अगर फायदा हो तो मानना, नहीं हो तो फोन करना मुझे, मेरा फोन नंबर है ही आप सबके पास। भागने वाला हूं नहीं, एक आदमी से मिलूंगा नहीं, चाहे 50,000 ले, फोन पे जरूर बात करूंगा।
लेकिन आप कहे पर्सनली घर आए, मैं नहीं मिलूंगा। हाँ, 1000 आदमी हो, 10,000 में आऊँगा चल के अपने पैसे से, आपसे 5 रुपये नहीं लूँगा। अच्छा गुरुजी, आपने कहा कि जो बीमारियां हैं, गंभीर बीमारियां हैं, वो भी सहज योग से दूर हो सकती है, तो उसकी क्या प्रक्रिया है, किस तरह से लोग इसको अपनाएं? कुछ नहीं करना आपने अपने बच्चों के साथ, जिसको भी असाध्य बीमारी है, लंबी बीमारी है, डॉक्टर थक गया, पैसा नहीं है, आप घर पर बैठ के, अपने ही घर पर बैठ के बच्चों को साथ बैठा के एक श्री माता जी का फोटो आदरणीय स्थान से, स्टूडियो से बनवा लीजिए, खुद जाके, जो भी अच्छा लगे उसे वहां रख लीजिए। क्योंकि अगर ओरिजिनल फोटो पैगंबर साहब का मिले, शिव जी का मिले, श्री राम का, गुरु नानक का मिले, उससे भी फायदा होगा। लेकिन वो है ही नहीं, सब बाहर बेच रहे हैं, तंबाकू बेच रहे हैं, खा रहे हैं और बना रहे हैं, उसमें निगेटिव एनर्जी आ जाती है, ओरिजिनल नहीं है। ये ओरिजिनल है, अभी बिकता नहीं है, पैसे से नहीं बेच सकते। तो इसे खुद बनाइए और वहां से अपने आप पॉजिटिव एनर्जी शुरू होगी। और सामने बैठ के जब टाइम मिले, गणेश जी के 108 नाम ईमानदारी से लीजिए। गणेश जी, हसन हुसैन, बात एक ही, अलग नहीं है, दोनों वो भी आए थे, दोनों ये भी आए थे, ये तो हमने कर दिए हैं, लेकिन आज भी वो एक है। तो जैसे ही आप 108 नाम लेंगे, 108 नाम कैसे लेंगे वो मैं बता दूंगा। 108 गणेश जी के नाम है हमारे सहयोग टीवी चैनल पर, उन्हें सर्च करिए, उन्हें निकाल लीजिए। ओम तुम्हें साक्षात श्री गणेश साक्षात श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः। फूल है गुलाब का, 2 पत्ती चढ़ा दीजिए, नहीं है तो प्रणाम कर लीजिए। 108 नाम लेने के बाद और आराम से फिर उठ जाइए। आप प्रणाम करके कि दिनचर्या आपके हवाले है और ये मरीज भी आपके हवाले है, इसे ठीक कर दो, हमारे पे पैसे तो है नहीं। तो ये एनर्जी अंदर जो बैठी है, ये वाली, ये कार्य करेगी। ये हर किसी इंसान के अंदर है। पहले किसी एक गुरु एक शिष्य को परंपरा थी मिलाने की, आजकल हजारों को मिला रहे हैं, लाखों को। और समय चल रहा है ना, सदाबहार का है, सावन का महीना चल रहा है, ऐसे ही है। अपन लोगों को जोड़ने के लिए कोई अभियान या कैंप लगाएंगे? मैं जब, अगर आपको जरूरत हो तो मैं टाइम दूंगा, आप 1 दिन का रखें, 2 दिन का रखें, 1 घंटे का रखो, आपकी मर्जी है। मैं चल करके आऊँगा और यहाँ पे जो लोग होंगे उनके परिवार के लोग भी हो और मरीज भी हो, तो मैं फॉर्मूला बताऊंगा कि ऐसे करिए। अगर उनको 3 दिन में फायदा हो तो मान लीजिए कि कोई चीज़ है हमारे पास, आपके पास भी। आपकी कोई योजना है क्या सर भविष्य में यहाँ कुछ कैंप लगाने की? मेरी योजना तो आपके द्वारा है, आप चाहें तो लगा देंगे। पैसा तो मुझे कमाना नहीं, अगर पैसा कमाना हो तो मैं लगाऊं, लेकिन मुझे कमाना नहीं, मुझे दुनिया में से अच्छे लोगों को बचाना मेरा लक्ष्य है। सहयोग करने का सर कोई टाइम भी निर्धारित? नो टाइम, नो टाइम। बच्चे का और माँ का मिलने का कोई टाइम होता है? नहीं होता। ऐसे ही आपकी मदर है, इससे मिलने के लिए जब मर्जी बैठ जाइए आप, रास्ते में बस सड़क पे बैठ जाइए, बस में बैठ जाइए कि माँ आशीर्वाद दो, मैं बेटा हूं, आप जगत जननी है, तुरंत आएगी। तत्क्षण आप कहेंगे कमाल हो गया। कोई टाइम नहीं है, नो टाइम बाउंड। आदि शक्ति का अवतार का आया माँ के रूप में, माँ को कोई टाइम नहीं होता, जब मर्जी बच्चा मिले। मेरा नाम डॉक्टर IS बंसल है, इलम सिंह बंसल, और मैं दिल्ली से हूं और इस कार्य को पिछले 35-40 साल से कर रहा हूं निःशुल्क। जेलों में क्या, कॉलेज में क्या, मस्जिद में क्या, मंदिर में क्या, और गांव-गांव जाके कर रहा हूं, हर राज्य में कर रहा हूं, हर देश में कर रहा हूं। दोनों हाथ खोल के चप्पल निकाल लें प्लीज, क्योंकि अर्थ, पृथ्वी जो है, धरती माँ अर्थ का काम करती है। जुर्रा पहने रखें, बस चप्पल निकाल लें, क्योंकि सॉल जो है लगाए वो टच नहीं होने देता। आपने देखा बिजली में भी अर्थ देते हैं तभी करंट आता, वरना नहीं आता। तो ये हमारे 50% यहाँ तक की तकलीफ को धरती माँ लेगी आज के बाद, और यहाँ से ऊपर की आकाश लेगा। 2 ही काम करेंगे, ज़्यादा जरूरत नहीं। दोनों हाथ ऐसे खोल के और 2 मिनट के लिए दिल से मांगना है, ध्यान नहीं लगाना बिल्कुल भी। इबादत करनी है, प्रार्थना करनी है, भगवान कहें, अल्लाह कहें, देवी माँ कहें, आपकी मर्जी, हर नाम से जानती है। दोनों हाथ खोल के 2 मिनट के लिए दिल से कह दीजिए, आंख बंद करके, चित्त तालु में रहे या आकाश में, कोई आकृति नहीं है, निराकार। 2 मिनट के लिए दिल से कह दीजिए कि हे परमपिता परमात्मा, हे आदिशक्ति मां, अल्लाह ताला, हम सब की दिल से एक ही इबादत है, प्रार्थना है कि जैसे आपने गणेश जी को, हसन हुसैन को बनाया था, आशीर्वाद दिया था, वो गुण आज हमको भी दीजिए।
जिससे हमारी दिनचर्या रोजगार अच्छा हो, हमारी घर गृहस्थी अच्छी चले और जहां जाए वहीं अच्छाई फैल जाए, बुराई समाप्त हो जाए। किसी भी तरह का वायरस हमारे शरीर को परेशान नहीं कर सके। हमें आत्म साक्षात्कार दीजिए। ओ गॉड प्लीज गिव मी सेल्फ रियलाइजेशन। मां हमें हमारी आत्मा की अनुभूति दीजिए, जिससे हमारे शरीर की तकलीफ दूर हो, किसी भी तरह की जीवन में परेशानी है वो दूर रहे और हम एक सद्गुरु के रूप में दुनिया के सामने पेश हों। पूर्ण आशीर्वाद दीजिए। जब मांगते मांगते कुछ हाथों पे, शरीर पे कहीं भी ठंडक आए या गर्म आए तो समझिए कि आपकी ही देवी शक्ति कार्य कर रही है, आत्मा की अनुभूति चल रही है। अब दोनों हाथ, आंख खोलते हुए दोनों हाथों पे देखिए कि क्या महसूस हो रहा है। हल्का हल्का, शुरू में ठंडा हल्का आएगा या गर्म आएगा। एक हाथ में गर्म भी आ सकता है, एक में ठंडा भी आ सकता है। गर्म है वो ठीक नहीं है, शरीर में कुछ एनर्जी नेगेटिव बन रही है, और ठंडा वो ठीक है। अब दोनों हाथ आकाश की तरफ ले जाइए, ऊपर, और ऊपर देखते हुए एक सवाल पूछिए। आकाश की तरफ देखते हुए एक सवाल पूछिए कि हे परमपिता परमात्मा अल्लाह ताला, क्या यही आपके प्रेम की शक्ति है जो पूरे संसार के जीवंत कार्य करती है, जो आपदाओं से रोकती है? आंख खोल के देखिए ऊपर। क्या यही ब्रह्म शक्ति है? क्या यही मक्का, मदीना और अमरनाथ की एक ही प्रेम शक्ति है? क्या यही असाध्य रोगों को भविष्य में समाप्त करेगी बिना दवाई और बिना पैसे के? क्या यही गंगा का गंगा जल है? क्या यही रूह है, परम चेतन है? अगर मांगने से ठंडा बढ़ता है तो बात सच है, और घटता है तो यह झूठ है। सच को और झूठ को आत्मा से जान सकते हैं, दिमाग से नहीं। अब दोनों हाथ नीचे कर लीजिए और फिर देखिए, जिसके हाथ पे आएगी वो मास्टर होगा, और धीरे धीरे बढ़ेगी, क्योंकि ये बहुत ऊंची चीज है। पहले 10, 20, 50 साल लगते थे गुरु के आश्रम में, तब मिलती थी। आज मां का अवतार है आदिशक्ति का, इसलिए आसान है, वरना ये मुश्किल थी। अब जिसको ये हाथ पे इससे आया, सर पे देखिए, सर से भी आता है, सर के ऊपर, और ये कनेक्शन जुड़ गया है। इसे बस बनाए रखना, टूट ना जाए। 2 मिनट दिन में जहां मर्जी वहीं मांगिए, तुरंत चालू हो जाएगा कि मां मेरे तालू में भी आशीर्वाद दीजिए, जिससे मैं खुश रहूं और दुनिया का भला करूं। अब इस हाथ को नीचे करके और इससे देखिए, तीनों नाड़ी को चेक कर रहे हैं। इंगला, पिंगला, सुषुम्ना, महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती, अल-लादिना, अल-सिरत, अल-मुस्तकिन, उर्दू के नाम है ये तीनों। अगर ये ठंडा आ रहा है तो समझिए पहले जन्म की कोई भक्ति मिली है, ये इस जन्म का कोई खेल नहीं। अब दोनों हाथ सामने कर, ये आपने 2 मिनट 3 करना है, इससे ज्यादा की जरूरत नहीं है। जब ये चस्का लग जाएगा तो आपको पता है, जब शराबी को चस्का लग जाता है तो वो ठेके पे पहुंचता है, दुनिया उजड़े या मरे। लेकिन जब ये चस्का लग जाएगा तो आपके दिमाग में एक ही बात रहेगी कि कौन से राज्य में आफत है जहां ये चीज देनी है, कौन से एरिया में परेशानी है जहां असाध्य रोग फैल रहे हैं, किस एरिया में वायरस फैल रहा है जहां, वहां में ये मीडिया के द्वारा देना है। आप देखिए, फायदा नहीं हो तब आप हमें कहना। तो ये 5 मिनट करना है। और जिसको ज्यादा तकलीफ है, एक पानी इतना लीजिए जितने जुर्राब पहनते हैं उतना, सादा पानी, जैसा मौसम वैसा पानी, 1 चम्मच नमक डाल लीजिए, दोनों पैर उसमें रख के, और 2 मिनट के लिए हाथ खोल के कह दीजिए, मरीज भी और आप भी, कि परमात्मा मेरे शरीर में जो रोग है इस पानी में निकल जाए और मैं अपनी ही आत्मा की रूह से ठीक हो जाऊं। तो जैसे ही आप कहेंगे
10 मिनट बाद आपको ऐसा लगेगा शरीर से कोई हीट निकल गई है और अब शरीर में जो तकलीफ थी, दर्द था, वो कम हो गया। आजमा के देखिए, फायदा हो तो मानिए, नहीं हो तो मुझे फोन करिए, फिर मैं हाजिर हूं और फ्री आऊंगा। आप कोई भी चीज पूछेंगे, बताएंगे, मैं खुद फ्री बताऊंगा। 1 रुपया चार्ज नहीं लूंगा जिंदगी में। अगर चार्ज लिया तो ये पावर खत्म उसी दिन। आपके ज्ञान में थोड़ा सा मैं वृद्धि कर दूं कि ये हमारा ये पहला कार्यक्रम है अजमेर में। हम इस कार्यक्रम की सफलता के लिए दोबारा भी कार्यक्रम करेंगे और हम उम्मीद करेंगे कि जब हम दोबारा आएँ तो हमारे अनुभव और बेहतर हों।